वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 पद के जितने कैंडिडेट हैं वो एग्जामिनेशन के डेट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, आज ही एक आया है। हालांकि ये ऑफिशियल नोटिस दूसरे एग्जामिनेशन के संबंध में है, लेकिन इसका संबंध उस एग्जामिनेशन भी है। साथ ही साथ आपको ना सिर्फ 66 के जो मेंस होंगे वो समय से होंगे, बल्कि ईएसआई मेंस और एफआरओ का इंटरव्यू, मतलब सब के सब एग्जामिनेशन बिल्कुल शेड्यूल्ड हैं, एक के बाद एक हर एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यदि आप आज बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको ये नोटिस दिखेगा और ये संदर्भ क्या दिखाया गया है, तो विज्ञापन संख्या 2/2019 और 1/2020। अब देखिए क्रम क्या है। 1/2019 क्या था, तो आपको 2446 वाला दरोगा था, उसका ये कंप्लीट कर चुका है, इसका भार खत्म हो चुका है। अब 1/2019 खत्म करने के बाद ये 2/2019 यानी कि ईएसआई मीन्स पे जा रहा है। उसके बाद 1/2020 पे जाएगा और जो बिहार ऐसा है 2213 वाला है वो 3/2020 है। तो सब कुछ मतलब बीपीएसएससी का क्या ट्रैक है कि ये जब भी काम करती है बिल्कुल सीरीज से करती है, पिछले बैकलॉग को धीरे धीरे सेटलमेंट करने के साथ ही आगे पर बढ़ती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। पहले ये नोटिस क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। आप इसको जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बोल रहा है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 2/2019 यानी कि ईएसआई में अंतर्गत प्रवर्तन अवर निरीक्षक इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य लिखित परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या 1/2020 के अंतर्गत आशु सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर चयन हेतु टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी की परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। अब आप कहिएगा ये नोटिस निकाल दिया, लेकिन एग्जामिनेशन का डेट क्यों नहीं निकाली है? तो वही रीज़न है कि मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के गाइडलाइन का वेट कर रही है और अंदर खाने अपनी तैयारी कर रही है। अब आपका एक प्रश्न और उठेगा कि सरकार का जब गाइडलाइन का वेट कर रही है तो कल ही बीपीएससी ने जो ये देख लीजिए विज्ञापन संख्या 4/2020 के अंतर्गत 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा का शेड्यूल क्यों घोषित कर दिया। तो बीपीएससी को ऐसा लगा होगा, अब अंदरूनी खाने बात हुई होगी कि निश्चित रूप से उनको ये कंफर्म हो गया होगा कि निश्चित रूप से जो सरकार के जो गाइडलाइन है और जो शिक्षा मंत्री भी कह रही है कि 7 जुलाई के बाद हो सकता है कि कॉलेजेस खुल ही जाए, इसलिए वो अपना एक गाइडलाइन लेकर के डेट घोषित कर दी है। बीपीएसएससी का सवाल है, यदि बीपीएसएससी इस तरह का कोई भी नोटिस देता है तो उसका बहुत ही एक बड़ा मायने होता है। एक तो ये कम बोलती है, बहुत ही कम सूचना लीक करती है, और ऑफिशियली जब कोई सूचना लीक कर दे या मतलब पोस्ट कर दे तो समझिए उसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है। तो इस आधार पे इसके एग्जामिनेशन तो आपको बिल्कुल रॉ में है, आप उम्मीद नहीं कर सकते इतने जल्दी आपके इसके एग्जामिनेशन के डेट आ जाएंगे। तो इसकी तैयारी आप लग जाए, खासकर ईएसआईएमएस के जितने कैंडिडेट हैं उसको तो लगना ही होगा। टफ कंपटीशन का भी होने वाला है। मैंने बताया भी है कि आपको 80+ टारगेट हर हाल में करना पड़ेगा, 80 से 85 के बीच में आपको लेकर चलना पड़ेगा। उसके लिए अपनी जो बेस्ट है उसको दीजिए। आप उसके बाद 2213 पर भी आएंगे, आइए उसी को देखते हैं। तो आपने देखा कि 1/2020 क्या था, तो आपको एएसआई स्टेनो वाला था, उसका भी एग्जामिनेशन बोला है कि हम चल देंगे। उसके बाद इसका क्या है, तो है देखिए 1/2020 के बाद है आपको 2/2020 विज्ञापन संख्या से चढ़िए, आपको सीरीज के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। तो वो क्या है, आपको एफआरओ यानी कि रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट, तो इसका पता है आपको एग्जामिनेशन हो चुका है, मतलब कि इसका लिखित परीक्षा हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, इसका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा और शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण होगा। तो मतलब साक्षात्कार और शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण ऐसा चीज़ है जो एक तरह से ऑफिशियल, मतलब ये साक्षात्कार वाला तो ऑफिशियल वाली चीज़ हो गई, और शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण क्या करेगी ये इसके बारे में वो डिटेल से करेगी। तो इसको बहुत ज़्यादा इसके लिए इसको सेंटर अलॉटमेंट या कोरोना के गाइडलाइन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करने की बात नहीं है। थोड़ा सा शारीरिक दक्षता वाला में देखना होगा कि ये क्या करते हैं। तो कुल मिला के इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इनको परेशानी नहीं है, तो इसको भी अंदर खाने हर हाल में बहुत जल्द कंप्लीट करवा लेगी। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है ये है, देख लीजिए 3/2020 जो 2213 दरोगा का एग्जामिनेशन है। तो मेरा अपना अनुमान है, मैं जैसे पिछले वीडियो से भी कह रहा हूं कि ये एग्जामिनेशन आपको अगस्त में देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी प्रबल संभावना बढ़ गई है। जी हाँ, अब वो अगस्त में कभी भी हो सकता है, मतलब पूरे अगस्त भर में आपको किसी भी संडे को देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना इसकी है। अब ये लगभग कंफर्म हो चुका है, खासकर जब से आपको आज ये जो नोटिस आया है, आज 2 तारीख के डेट में, 2/7 के डेट में जो नोटिस आया है बीपीएससी का, उसके बाद तो कंफर्म हो गया है ना सिर्फ ईएसआई मेंस, बल्कि जो 2213 का जो पीटी होगा वो लगभग अगस्त में तय हो जाएगा, कंफर्म इसको मान के चलिए, यदि बहुत कुछ अब बदलाव नहीं होता है तब। तो उस आधार पे आप लोगों के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, ना सिर्फ 2213 वाले के लिए बल्कि एएसआई मेंस के लिए भी। तो मुख्य रूप से यही दोनों एग्जामिनेशन है जो बीपीएसएससी के फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन की लिस्ट में सूची है, जो बहुप्रतीक्षित एग्जामिनेशन है। तो ये तय हो गया कि दरोगा 2213 का एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है, तो आप तैयारी शुरू कर दें। एग्जामिनेशन डेट बार बार कमेंट में आप ये ना पूछिए कि कब है, आप ये समझिए कि बहुत जल्द है, आपके सर पे है। अचानक से बादल छटेगा और एग्जामिनेशन डेट का छड़ी लग जाएगा, तो उस चीज़ को आप समझिए। दूसरी बात बीपीएससी से संबंधित है,
बीपीएससी ने कल ही 31वीं न्यायिक सेवा का जो है प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य लिखित परीक्षा जो मुख्य लिखित परीक्षा था वो पहले आपको अप्रैल में शेड्यूल था, ठीक है ना। अब उसको फिर से कोरोना कारण जो मतलब कि चीज़ें खराब हुई सेकेंड वेव के कारण, तो उसको अब से फिर से रीशेड्यूल किया गया है 24 यानी कि 24 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई के बीच में ये हो जाएगा। विस्तृत सूचना अलग से आयोग वेबसाइट पर निर्गत की जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया इतना कि इतना बीच में आपको इसका आयोजन किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसका जब आयोजन किया जाएगा तो 66वीं का कब है। तो आप पिछला ट्रेंड देखिए, जो इसी मतलब कि ये जो न्यायिक मुख्य परीक्षा और जो मेंस परीक्षा था 66वीं की, उसमें लगभग 14-15 दिन का गैप था। तो इस आधार पे आप इसका भी मान के चलिए, और इसकी संभावना तो आपको कल हिंदुस्तान में निकाल ही दिया गया था। हिंदुस्तान पेपर में कि 66वीं का जो मेंस होगा वो आपको मतलब कि अगस्त में संभावित है। तो अब कुल मिला के बात इतना है कि जो सिर्फ पेपर के जो संभावित हैं और जो आयोग के जो एक एक करके नोटिस आ रहे हैं, सब में बिल्कुल समानता दिख रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि दो बड़े एग्जामिनेशन 66वीं का मेंस और 2213 का पीटी दोनों अगस्त में प्रस्तावित है। आप याद कीजिएगा, यदि आप 2440 के मेंस के कैंडिडेट होंगे और 65वीं मेंस, दोनों बिल्कुल एक दिन के गैप पर था, तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। डेट नहीं टकराएंगे, लेकिन हाँ, दोनों एग्जामिनेशन अगस्त में आपको मोस्ट प्रोबेबल संभावित है। अब इसके बाद एक और एग्जामिनेशन की बारी आती है, वो आती है आपको सीएसबीसी के अंतर्गत। सीएसबीसी के जो एग्जामिनेशन है फायरमैन के, तो वो कब है, तो उसका भी उम्मीद कीजिए कि अगस्त में हो जाए, नहीं तो सितंबर में। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगस्त से सितंबर तक थर्ड वेव आने से पहले एक बात तो तय है कि जितने भी बड़े एग्जामिनेशन हैं बिहार में पेंडिंग, जो पहले से पेंडिंग है, उसको कंडक्ट कर लिया जाएगा। इसमें अब डाउट बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड वेव यदि आएगा या फिर आना भी होगा, तो उसको जब भी आना होगा लगभग 2-3 महीने का समय लेगा पूरे इफेक्टिव रूप से, तो उससे पहले सारे एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट हो जाएंगे, ये तय कर लीजिए। तो समय अब बिल्कुल भी नहीं है वेस्ट करने का, आपको तैयारी करना पड़ेगा और बहुत ही समग्र रूप से तैयारी करना पड़ेगा। छोटे स्तर पर आप तैयारी कीजिएगा तो दिक्कत होगा। एक चीज़ जो मैं इसके कैंडिडेट को बतलाना चाहूँगा, जो एफआरओ वाले कैंडिडेट का बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके भी इंटरव्यू के तैयारी अंदर खाने चल रही होगी। तो अब जैसे ही ऑफिसेज खुलते हैं पटना में, तो आप निश्चित रूप से जिनका सिलेक्शन हुआ है एफआरओ में, वो जाके इंटरव्यू के लिए ज़रूर इसके संपर्क करेंगे वहाँ के लोगों से, पटना के लोगों से। जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो आपको इसकी गाइडलाइन देंगे। तो ये लोग एफआरओ वाले इंटरव्यू पर भी आप निश्चित रूप से लग जाएँ। आपका ये सेक्शन भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा, और आपको पता है कि एफआरओ जो है 3 स्टार जॉब है। जी हाँ, एसआई आपका 2 स्टार जॉब है, लेकिन एफआरओ आपको 3 स्टार जॉब है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। 43 को सीट है, तो इसमें भी काफ़ी मारामारी था। तो इसके लिए जितने भी कैंडिडेट हैं, जो एफआरओ कैंडिडेट हैं, वो मतलब यदि सरकार के जैसे ही गाइडलाइन होता है, तो आप पटना जाके या फिर जहाँ से भी आपको संभव हो इंटरव्यू का क्लास, मतलब अपना जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इससे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं, उसकी भी तैयारी निश्चित रूप से करें। और ईएसआई मेंस वाले को तो मैं कहूँगा कि भाई, आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2440 में छठे हैं या पहले से भी छठते आ रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा जॉब है। तो इसके लिए आप 80 से 85 का स्कोर करें। मैंने इसके संबंध में वीडियो बनाया है, वो देखें। और मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल और जो आपका मतलब कि सेकेंडरी मैथ का रीजनिंग है, उसको पीजी। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ, ये जो है ना ईएसआई मेंस में, यहाँ पर भी आपको जो सीजीएल जो एसएससी सीजीएल के हैं, वो कैंडिडेट का दबदबा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मैथ और साइंस मैथ और रीजनिंग होते हैं, वो उनका मैक्सिमम सही चला जाता है। तो ईएसआई मेंस में हाइयर स्कोर करने का एक ही रीज़न है कि आपको ट्रेडिशनल के साथ साथ मैथ रीजनिंग की भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप 80-85 के स्कोर तक जा पाएंगे। और आपका, क्योंकि आपको 80 के आसपास तो पीटी का ही कट गया था ना, ईएसआई मेंस की बात कीजिएगा तो 80 के आसपास तो जनरल और सबका कट ऑफ ही गया था। तो निश्चित रूप से मेंस में तो कुछ कट ऑफ बढ़ेंगे, तो इस आधार पे आपका पूरा का पूरा चयन प्रक्रिया होने वाला है। मोटे शब्दों में समय बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनेशन आपके एक के बाद एक शेड्यूल हो चुके हैं, हो रहे हैं और आएंगे उसके डेट, तो आप तैयारी भी शुरू कर दें।